प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे सामने उपस्थित युवा पीढ़ी, सभी नौजवान साथी, छात्र छात्राएं और मातृशक्ति का अभिवादन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। मैं आज गणतंत्र दिवस के इस शुभ उपलक्ष्य पर अपने विचार व्यक्त करती हूँ कि वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था, लेकिन फिर भी हमारे देश का खुद का कोई संविधान नहीं था और बाद में भी फ्रांसी, पुर्तगाल आदि हमारे देश को पूर्ण रूप से छोड़ के नहीं गए थे, फिर भी वो शासन कर रहे थे। देश के प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो अपना खुद का एक संविधान तैयार करें, तो उन्होंने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारत देश का संविधान, एक लिखित संविधान तैयार किया, जो 26 नवंबर 1949 को तैयार कर दिया गया था और हम उस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारा खुद का लिखित संविधान होने के बाद में पूर्ण रूप से हमारे देश पर हमारा ही शासन था और हम असल मायने में आज़ाद हो गए थे। मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि मेरे सामने उपस्थित सभी नौजवान साथियों से कहना चाहती हूँ कि वैसे तो हमें आज़ादी में अपना सर्वोच्च न्योछावर करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब भी हम अपने देश में शांति और एकता बनाए रखकर हमारे देश राष्ट्रहित में अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए हम सभी को अपने देश की एकता और शांति के लिए हमेशा एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभानी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि भारत देश एक विविधता को बनाए रखने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए और शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। जब भी माँ भारती पर आँच आई, तो हमारे देश के नौजवान जैसे भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी, राजगुरु आदि ने अपने प्राणों को न्योछावर करके इस माँ भारती की रक्षा की थी। वैसे हमें भी अपने देश के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, अपना सर्वोच्च न्योछावर करने के लिए आगे रहना चाहिए। मैं एक दिन अखबार पढ़ रही थी और उसमें मुझे कुछ विचार पढ़ने को मिले कि ज्ञान की खोज में ही ज्ञान का दीपक छिपा है और असफलता के बीच में ही परम सफलता के फूल सोए हुए हैं। आत्मगौरव का भाव लेकर देश आगे बढ़ चला है, आत्मगौरव का भाव लेकर देश आगे बढ़ चुका है। पथ वही चुना हमने जो विश्व के लिए भला है, पथ वही चुना हमने जो विश्व के लिए भला है। मैं आप सभी को कुछ पंक्तियों के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि नजारे नजरों से कहने लगे कि नयन से बड़ी कोई चीज़ नहीं, तभी दिल ने मुझे आवाज़ दी कि वतन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। जय हिंद, जय भारत।